जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, अगर बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए यहाँ पर 24 जून 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जिसका क्लोजिंग डेट है 14 जुलाई 2025 को। देख लेंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होती है। बनी रहेगा इसके अंतर्गत। तो यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। स्टेप टू स्टेप ले चलेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में सर्च कर लेनी है बैंक.SBI करके, ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। क्या करनी, बैंक.SBI करके फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे पोर्टल आपका चालू हो जाएगा। पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग 15-16 पेजों का यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको इसके अंतर्गत पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारा अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे, टोटल 541 पोस्टें इसके अंतर्गत पर टोटल दी गई है। अगर बात करेंगे तो जो रेगुलर वैकेंसीज है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 75, शेड्यूल ट्राइब के लिए 37, OBC के लिए 135, EWS के लिए 50 और अनरिजर्व के लिए 203 और टोटल कितना है 500 पोस्टें दी गई है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत VI कैटेगरी के अंतर्गत 5 पोस्ट है, HI के लिए 5 और LD कैटेगरी के अंतर्गत 5 और D&E के लिए 5 पोस्टें इसके अंतर्गत दी गई हैं। शॉर्ट की यहाँ पर दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। विजुअल से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, एच का मतलब क्या है, हेयरिंग से रिलेटेड होता है, और उसके बाद में LD से रिलेटेड क्या होता है, लोकोमोटर से जो इसके अंतर्गत डिसेबिलिटी होता है, उससे रिलेटेड ये शॉर्ट की दी रहती है, ठीक है। इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, काम आ जाता है। फिर उसके बाद में बैकलॉग जो वैकेंसी दी गई है, शेड्यूल कास्ट के लिए 5, शेड्यूल ट्राइब के लिए 36 है। फिर उसके बाद में टोटल इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 41 पोस्टें इसके अंतर्गत पर टोटल दी गई है। टोटल वैकेंसी शेड्यूल कास्ट के लिए 80 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 73, OBC के लिए 135, EWS के लिए 50, अनरिजर्व के लिए 203 और टोटल कितना 540 फर्स्ट है। और PWBD के लिए VI कैटेगरी के अंतर्गत पर टोटल 5 पोस्ट है, HI के लिए भी 5 पोस्ट है और LD के लिए 5 और D&E कैटेगरी के अंतर्गत पे 5 पोस्टें टोटल दी गई है, ठीक है ना। हियरिंग से रिलेटेड होता है, विजुअल से रिलेटेड होता है, उसके बाद में लोकोमोटर्स से जो डिसेबिलिटी होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। वैकेंसी देख ली। कैटेगरी वाइज अगर बात करेंगे तो रेगुलर वैकेंसीज क्या है, बैकलॉग वैकेंसीज क्या चीज़ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ये इसके अंतर्गत में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट अपडेट हो जाता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। तो 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफ जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से कॉल लेटर तो 3rd एंड 4th वीक जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे कहा गया फेज फर्स्ट है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो ऑनलाइन जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो अगस्त सितंबर 2025 में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद में जो आपका कॉल लेटर है मेंस के लिए, अगस्त सितंबर में आपके लिए कॉल लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज़्यादा इसके अंतर्गत पे गैप नहीं होता है, महीनों भर का, 2-3 महीनों भर का इसमें गैप नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और उसके बाद में फेज सेकंड है, ऑनलाइन जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो सितंबर-अक्टूबर 2025 और डाउनलोड ऑफ जो फेज 3rd का कॉल लेटर इसके अंतर्गत होगा तो अक्टूबर-नवंबर 2025 में। उसके बाद में फेज जो यहाँ पर 3rd है, जो अगर बात करेंगे तो साइकोमेट्रिक्स जो टेस्ट होता है तो आपका अक्टूबर-नवंबर में इसका टेस्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद में इंटरव्यू एंड ग्रुप जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी तो इसका जो अक्टूबर-नवंबर 2025 में करवा दिया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे तो नवंबर-दिसंबर 2025 में आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद है प्री एग्जामिनेशन से ट्रेनिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC एंड PWBD कैंडिडेट के लिए डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री जो एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है तो जुलाई अगस्त के 2025 के अंतर्गत पे। उसके बाद में जो कंडक्ट ऑफ द प्री एग्जामिनेशन से जो ट्रेनिंग है जुलाई अगस्त 2025, जो भी डेट अनाउंस की गई है इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। प्री एग्जामिनेशन से ट्रेनिंग जो आपका डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स ऑफ जो प्री एग्जामिनेशन से ट्रेनिंग है, इससे रिलेटेड जो डेट दी गई है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए, अगर एज काउंट की बात करेंगे तो आपका मिनिमम एज लिमिट अगर यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, कितना कहा गया, मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर जैसे हाईलाइट की गई है 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। 1/4/2025 में यहाँ पर बात करेंगे तो अप्रैल 2025 में मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। 1/4/2004 से लेकर 2/4/1995 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो चीज़ होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेज और OBC के अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत पर 3 ईयर्स का, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए SC/ST के लिए 5 ईयर्स का, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी
अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 साल के लिए, ओबीसी के लिए 13 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 ईयर्स का दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पे एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा जो सारे के सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे आ जाता है। कमीशनड ऑफिसर्स जो इंक्लूडिंग से इमरजेंसी, कमीशनड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स एटसेट्रा 5 ईयर्स जो मिलिट्री सर्विस एटसेट्रा इसके अंतर्गत पा जाता है, उसके लिए 5 ईयर्स के अंतर्गत पे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगर बात करेंगे अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसेंशियल एकेडमिकल क्वालिफिकेशन 30/9/2025 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे यहाँ पर कहा गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएट मे बी आल्सो बी अप्लाई। जो अगर बात करेंगे ना, जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए 30 यहाँ पर 9/2025 के अंतर्गत पे, ठीक है ना। 30 सितंबर 2025 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी हो, ठीक है ना। साइंस साइड हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग एटसेट्रा जो भी चीज़ें हो, आपको इस पर ध्यान रख लेना है। जो ब्लाइंडनेस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना 3/60 और 10/200 जो चीज़ कहा गया है, तो सब बहुत सी चीज़ें कैटेगरी यहाँ पर दी गई होंगी। और यहाँ पर शॉर्ट की भी दिया गया, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एटसेट्रा कैटेगरी के अंतर्गत तो आपका शॉर्ट की क्या होगा इसके अंतर्गत पर प्रोवाइड किया गया है। अब इसका फीस पेमेंट से रिलेटेड देख लेंगे, कहीं पर यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा, नहीं तो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। अगर प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन और 20 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 20 मिनट और रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन और अगर टोटल मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 100 मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 60 मिनट में आपको क्या करनी है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट दिया जाता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट यहाँ पे इसके अंतर्गत पे दी जाती है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा इसके अंतर्गत पे मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत पे, तो यहाँ पर क्या होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का हो गया और ड्यूरेशन अवधि 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर टॉपिक हैं 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंक नॉलेज से रिलेटेड 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स और 45 मिनट। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और मेंस के लिए अगर जो मेंस एग्जामिनेशन फेज सेकंड का है तो 170 क्वेश्चन हो गए, 20 मार्क्स का होगा, 3 घंटे मतलब 180 मिनट के अंतर्गत पर आपको 170 क्वेश्चन सॉल्व करने पर 1 मिनट के अंतर्गत पे एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन से जो स्किल है आपका, ईमेल रिपोर्ट से एटसेट्रा जो इसके अंतर्गत पे सिचुएशन से रिलेटेड एनालिसिस करना होगा, प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड जो यहाँ पर चीज़ होगा, तो इसके अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा, इसी ध्यान रखना। टोटल 250 मार्क्स का होगा, तो 30 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। टोटल जो इसके अंतर्गत पे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होना है, डिस्क्रिप्टिव जो पेपर साथ में होना है, तो टोटल डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा 50 मार्क्स का होगा, तो टोटल यहाँ पर 250 मार्क्स का। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितने मिनट का टाइम दिया जा रहा है, 30 मिनट का आपको सॉल्व करने के लिए टाइमिंग दिया जा रहा है। इसलिए आपको ईमेल से लिखना, रिपोर्ट से लिखना, सिचुएशन एनालिसिस करना और प्रेसी राइटिंग, इसमें से पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत पे ईमेल कैसे लिखा जाता है आप प्रैक्टिस करो, और रिपोर्ट्स कैसे लिखा जाता है, सिचुएशन एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्रेसी राइटिंग कैसे की जाती है, 3 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत से पूछेगा। तो आपको 10 मिनट के अंतर्गत पे एक लिखना होगा इन टॉपिकों के अंतर्गत से। तो इसलिए आप एक ईमेल की प्रैक्टिस करो, एक रिपोर्ट राइटिंग की करो, एक सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, कुछ भी पूछ सकता है इसके अंतर्गत से, ठीक है। ये A4 शीट आपको मिल जाता है, उसके अंतर्गत पे जो भी चीज़ें होती है आने वाले समय में इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो साइकोमेट्रिक्स टेस्ट है आपका, इसके अंतर्गत पे क्या होने वाला है, ग्रुप एक्सरसाइज जो इसके अंतर्गत तो 20 होगा, उसके बाद में इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा और टोटल 50 का है, ठीक है ना। ग्रुप एक्सरसाइज मतलब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है 20 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का और टोटल कितना हो गया इसके अंतर्गत पे 50 मार्क्स का हो गया। जो फेज 3 के अंतर्गत पे है यह इसके अंतर्गत साइकोमेट्रिक्स से एक टेस्ट होना है, फिर उसके बाद में ग्रुप एक्सरसाइज होगा, फिर उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू आपका इसके अंतर्गत पे फिर उसके बाद में ली जाएगी। फिर उसके बाद में फाइनल जो सिलेक्शन इसके अंतर्गत पे जो यहाँ पर उसके बाद में होना है, तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो मार्क्स है रिटन टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव 250, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू हो गया यहाँ पे 50 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किया जाएगा इसके अंतर्गत पे 75% मेंस में ले आना और ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू में 25 मार्क्स से लेके आना जरूरी है। टोटल 100 मार्क्स इसके अंतर्गत पे नॉर्मलाइजेशन कम से कम न्यूनतम इतनी मार्क्स आपकी आनी चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा इतने से। मैक्सिमम कितने का पेपर होने वाला है, 300 नंबर का पेपर होने वाला है, 250 नंबर का रिटन है और उसके बाद में ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का 50 मार्क्स का है। किसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें होने वाली है ये हमने शॉर्ट में इसके अंतर्गत आपके लिए देख लिया है। उसके बाद में देख लेते हैं कई बार फॉर्म फीस भी इनके द्वारा डिस्कस किया गया होगा, कहाँ पर दिया गया है, क्या चीज़ें हैं, कभी नहीं तो छूटेगा तो फिर आगे भी देख लेंगे, ठीक है।
नंबर ऑफ चांस की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे क्या है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और अनरिजर्व्ड चांस कितने दिए जाते हैं इसके अंतर्गत पे। परमिसेबल्स जो नंबर्स ऑफ द चांस की बात करेंगे तो अनरिजर्व्ड के अंतर्गत पे जो पीडब्ल्यूबीडी और पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के अंतर्गत पे ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी आ जाता है तो 7 अटेम्प्ट है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप पीडब्ल्यूबीडी, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल टाइप पीडब्ल्यूबीडी के लिए नो रेस्ट्रिक्टेड, जो इसके अंतर्गत पे कुछ वो नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन से जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, देखो यहाँ इसके अंतर्गत पे ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लिखा गया, नो रेस्ट्रिक्शंस। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है और कैटेगरी के लिए 4 है। यहाँ पर अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 7 अटेम्प्ट है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप पीडब्ल्यूबीडी और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत पे नो रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट वैसे तो मैं पहले आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। बैंक आपको क्या करनी है, बैंक.sbi पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं इधर कहीं फॉर्म फीस तो दिखना चाहिए वैसे तो कहीं पर छोटे माइक्रो, क्योंकि कम पेजों के अंतर्गत में दिया जा रहता है ना, और माइक्रो रूप से लिखा रहता है, फिर ढूंढना पड़ता है इसको ऐसे वाले पे। नहीं तो कोई बात नहीं, बैठ के ढूंढ लेंगे, कोई नहीं। पहले तो एग्जाम सेंटर तो देख लें, आपका जो भी स्टेट है जहाँ पर भी आप रह रहे हैं तो आपका सिटी देख लीजिएगा कि आपका इस एग्जाम सेंटर कहाँ है। जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड की बात करेंगे तो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की ऐसे दिया गया 3 सेंटर हैं। आपका नियरेस्ट जहाँ से सही रहता है तो इसको आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल कर लेनी है। एक फॉर्म फीस पे छूट गया, ठीक है ना, कहीं पर ढूंढते हैं इसको एक बार, रुको थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा हर चीज़ में, क्योंकि माइक्रो रूप से दिया रहता है ना, इसको फिर ढूंढना पड़ता है ऐसे करके वाले पे। तो यहाँ पर कहीं पर दिया होगा ऐसे करके फॉर्म फीस वाला। वैसे बेसिक से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में कहाँ गया इसका बेसिक से पॉइंट जो चीज़ें होती है, वैकेंसी संबंध इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत पर आ गया था। और फॉर्म फिल से रिलेटेड यहाँ पर देख लिया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने इसके अंतर्गत पे दी थी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने इसके अंतर्गत पे दे दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर आगे बात करेंगे तो थोड़ा सा कैटेगरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। कैटेगरी से रिलेटेड, कैटेगरी का शॉर्ट की इसके अंतर्गत में इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है और कहीं पर माइक्रो रूप से लिखा होगा, ठीक है ना। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंतर्गत तो यहाँ पर फीस दिया गया है। तो उसके बाद की आगे बात करेंगे तो किसके अंतर्गत पे कितनी मार्क्स से लेके आनी, इनके द्वारा सारा का सारा डिस्कस किया गया। फेज 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत पे ये हमने शॉर्टली रूप से यहाँ पर डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद में कॉल लेटर जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इसके अंतर्गत पे थी वो हमने सारा इसके अंतर्गत पे देख लिया। पैकेजिंग से रिलेटेड देखिए, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर माइक्रो रूप से दिया रहता है। एप्लीकेशन से फीस एक तो मैंने थोड़ा सा ध्यान रखना था कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेनी थी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपको 750 रुपये फॉर्म फीस पे करना है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नील शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या करना है, अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे ही नहीं करनी है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे क्या किया गया है, 24 जून 2025 को आपके लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए लगभग अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो ऊपर वैकेंसीज यहाँ पर लिखा गया है 541 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पर हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।